सबको सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 विकास के परिप्रेक्ष्य का एक टॉपिक शिक्षा दीक्षा अर्थात स्कूलिंग से संबंधित दो महत्वपूर्ण आयाम अध्यापकों के साथ संबंध तथा दूसरा अध्यापक अपेक्षाएं तथा विद्यालयी उपलब्धि की चर्चा करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले पाठ में हमने ये जाना था कि शिक्षा दीक्षा बच्चे के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और उससे संबंधित कई आयाम बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। पिछले पाठ में हमने शिक्षा दीक्षा से संबंधित ऐसे दो आयामों साथी समूह प्रभाव तथा विद्यालय संस्कृति की चर्चा की थी। उसी क्रम में इस पाठ में हम शिक्षा दीक्षा से संबंधित दो अन्य महत्वपूर्ण कारक अध्यापकों के साथ संबंध तथा अध्यापक अपेक्षाएं तथा विद्यालय उपलब्धि की चर्चा करेंगे। इस पाठ के अधिगम प्रतिफल इस प्रकार रहेंगे। हम ये जान पाएंगे कि किस प्रकार अध्यापक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। हम ये जान पाएंगे कि अध्यापक अपेक्षाओं का क्या अर्थ है। हम ये जान पाएंगे कि विद्यालय उपलब्धि का क्या अर्थ है और हम ये भी जान पाएंगे कि अध्यापक अपेक्षाओं तथा विद्यालय उपलब्धि में आपसी संबंध क्या है। पिछले पाठ में हमने ये चर्चा की थी कि किस तरह से शिक्षा दीक्षा बालक को एक सुसंगठित ढांचा उपलब्ध करवाता है, उसके अपने साथी समूह तथा अध्यापकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए। विद्यालय वह स्थान है जहाँ पहली बार बच्चा अपने परिवार के सुरक्षित माहौल से बाहर निकलकर इस तरह के महत्वपूर्ण कारक जैसे साथी समूह और अध्यापकों के साथ अंतःक्रिया करता है और ये अंतःक्रिया बहुत लंबी चलती है। बाल्यावस्था से आरंभ होकर किशोरावस्था तथा उसके बाद भी इन कारकों का महत्व, इन कारकों का प्रभाव उसके जीवन पर रहता है और इस कारण अध्यापक के साथ संबंध और अध्यापक की बच्चे के प्रति अपेक्षाएं उसके विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। अध्यापकों के साथ अपनी अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा विद्यालय में अपना ज्ञान अर्जन करता है, विभिन्न संज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशल अर्जित करता है और फिर यही ज्ञान व कौशल जीवन के अन्य क्षेत्रों, स्कूल से बाहर अन्य व्यक्तियों और अन्य सामाजिक परिस्थितियों में भी स्थानांतरित किए जाते हैं। अध्यापक बच्चों के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करता है।
अध्ययन ये बताते हैं कि कई बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर अध्यापक से प्रभावित होते हुए अपने अध्यापकों के व्यक्तित्व की कई विशेषताओं का अपने व्यक्तित्व में, व्यवहार में समावेश करते हैं, जबकि कई बार ये प्रक्रिया अप्रत्यक्ष तौर पर भी चलती है। अध्यापक की भूमिका बच्चे के विकास को प्रभावित करने के लिए, ये समझने के लिए बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत या बंडूराज ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग या बंडूराज इमिटेशन थ्योरी एक आधार उपलब्ध करवाती है। बंडूरा के अनुसार बच्चे का अधिकतर अधिगम सामाजिक परिस्थितियों में होता है और इन सामाजिक परिस्थितियों में उसके आसपास कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके लिए एक आदर्श का, एक रोल मॉडल का कार्य करते हैं, जिनसे वो प्रभावित होता है। बच्चा अपने इन्हीं आदर्शों के विभिन्न व्यवहारों को प्रक्षेपण करता है, यानी ऑब्जर्व करता है अलग अलग परिस्थितियों में, और उनका अनुसरण करते हुए अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में उनकी विशेषताओं का समावेश करता है। विद्यालय में बच्चे के लिए अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मॉडल या आदर्श हैं। अतः इस आधार पर वे बालक के लगभग विकास के हर एक पहलू को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ संज्ञानात्मक, शारीरिक गत्यात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और भाषाई विकास से संबंधित विशेषताएं विद्यार्थी द्वारा अध्यापकों का अनुसरण करते हुए अध्यापकों को एक आदर्श या रोल मॉडल के तौर पर ये सारी बातें अधिगमित की जाती हैं। पिछले पार्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार विद्यालय वह पहली संस्था है जहाँ बच्चा अपने व्यवहार को लिखित नियमों, मानकों के अनुसार ढालना सीखता है और उसके इस अधिगम में और इस सामाजिक समायोजन में अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और सामाजिक समायोजन के ये कौशल जो वो अध्यापकों के द्वारा विद्यालय में सीखता है, फिर उसी का स्थानांतरण विद्यालय से बाहर की सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियमों, कानून इत्यादि के प्रति भी किया जाता है और वह बच्चा अपने आप को सामाजिक अनुकूलन करते हुए समाज के एक अच्छे सदस्य, एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करता है। अध्यापक अपेक्षाएं तथा विद्यालय उपलब्धि एक अन्य आयाम है शिक्षा दीक्षा का, जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। हर एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कुछ अपेक्षाएं रखता है। ये अपेक्षाएं उनके संज्ञानात्मक क्षेत्र से भी संबंधित होती हैं और
सह संज्ञानात्मक क्षेत्र से भी। संज्ञानात्मक तौर पर अध्यापक की अपेक्षाएं रखते हैं कि उनके विद्यार्थी विद्यालय के विभिन्न विषयों में अच्छा निष्पादन करें, उनके अच्छे अंक आएँ, वो लगातार प्रगति करें, और यही अपेक्षाएं सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी रखी जाती हैं। जैसे विद्यालय में चलने वाले खेल कूद की गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इन सब में अध्यापक की अपेक्षा रहती है कि विद्यार्थी इनमें सक्रिय सहभागिता करे और अच्छा निष्पादन करें। इन्हीं अपेक्षाओं को अध्यापक अपेक्षाएं कहा गया है। विद्यालय उपलब्धि का अर्थ किसी विद्यार्थी के वर्तमान में संज्ञानात्मक क्षेत्र में और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में उपलब्धि से है। वर्तमान में वो अलग अलग विषयों में कितने अंक ला रहा है, वर्तमान में उसकी क्या सामाजिक विशेषताएं हैं, किस तरह से वो अन्य विद्यार्थियों के साथ अपने आप को समायोजित करता है, वर्तमान में खेल कूद की क्रियाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में उसकी कितनी सहभागिता है, ये सारी उसकी विद्यालय उपलब्धि के अलग अलग भाग हैं। विभिन्न अध्ययनों में बच्चे की विद्यालय उपलब्धि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक अध्यापक की उस विद्यार्थी के प्रति रखी गई अपेक्षाएं हैं। और अधिकतर अध्ययनों का निष्कर्ष यही है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के प्रति रखी गई ये अपेक्षाएं विद्यार्थी की विद्यालय उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। खास तौर पर जब इन अपेक्षाओं में कुछ विशेषताएं सम्मिलित हों। अध्ययन ये बताते हैं कि ऐसी अध्यापक अपेक्षाएं जो बच्चे की क्षमताओं के अनुरूप हो और वास्तविक हो, रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, अर्थात जिनको बच्चा प्राप्त करने में सक्षम हो, बहुत ज़्यादा अवास्तविक ना हो। ऐसी अपेक्षाएं जिनमें ये विशेषता हो कि वो बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण हो, उसके लिए चुनौती प्रस्तुत करें। ऐसी अध्यापक विशेषताएं जिनमें ये विशेषता हो कि वो अध्यापक द्वारा बच्चे तक स्पष्टता से संप्रेषित की जाएं, और ऐसी अपेक्षाएं जिनमें ये विशेषता हो कि अध्यापक द्वारा समय समय पर उन अपेक्षाओं की प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक ली जाए विद्यार्थी से। अध्यापक अपेक्षाओं में अगर ये विशेषताएं हों तो अध्ययन ये बताते हैं कि ऐसी अध्यापक अपेक्षाएं विद्यार्थी के लिए एक अभिप्रेरक का कार्य करते हुए उसके निष्पादन को बढ़ाने का कार्य करती हैं। ऐसी अपेक्षाएं विद्यार्थी को नए लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है। ऐसी अपेक्षाएं विद्यार्थी को उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऊर्जा से कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। ऐसी अपेक्षाएं विद्यार्थी के लिए फीडबैक का कार्य करती हैं, जिसके आधार पर वो अपने निष्पादन में सुधार ला सकता है। तो आज हमने शिक्षा दीक्षा से संबंधित दो महत्वपूर्ण आयाम, अध्यापक और अध्यापकों से संबंध तथा
अध्यापक अपेक्षाएं तथा विद्यालय उपलब्धि की चर्चा की। हमने ये जाना कि किस प्रकार अध्यापक एक महत्वपूर्ण कारक हैं बच्चे के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला। हमने ये जाना कि अध्यापक अपेक्षाओं का क्या अर्थ है और विद्यालय उपलब्धि का क्या अर्थ है, और हमने ये जाना कि कुछ विशेषताओं के आधार पर अध्यापक अपेक्षाएं विद्यार्थी के निष्पादन को बढ़ाते हुए उसकी विद्यालय उपलब्धि के लिए कार्य करती हैं। धन्यवाद। थैंक यू।